बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम के जन्मदिवस समारोह में पार्टी से निष्कासित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किए गए हंगामे तथा झांसी मंडल के मुख्य प्रभारी पर लगाए गए तमाम आरोपों के मामले को लेकर मुख्य मंडल प्रभारी रामबाबू चिरगया ने पलटवार किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हंगामा करने वाला रक्षा निवासी धर्मेंद्र अहिरवार लगातार जमीन के मामले को लेकर रंजिश मानता चला आ रहा है। उन्होंने बताया कि यह प्रकरण उनकी पुश्तैनी जमीन का है। उनकी पुश्तैनी जमीन रक्षा क्षेत्र में स्थित है, जहां प्रवीण अहिरवार नामक व्यक्ति ने उनके पिता से 10,000 वर्ग फीट की जमीन की खरीद का सौदा तय किया था, लेकिन बाद में 15,000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री करा ली गई। 3 साल बाद उसके पिता को 5,000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री कर जमीन वापस की गई। उन्होंने बताया कि नक्शे के हिसाब से धर्मेंद्र अहिरवार ने प्रवीण से ही वह रजिस्ट्री करा ली और गलत दिशा में मनमाने ढंग से जमीन चिन्हित कर उस पर कब्जा कर लिया गया। इसकी शिकायत उन्होंने लगातार पुलिस व प्रशासन से की। यहाँ तक कि उप जिलाधिकारी न्यायालय में उन्होंने मुकदमा भी दायर कर रखा है, जिसकी सुनवाई अभी होनी है। इस बीच धर्मेंद्र द्वारा जबरन उक्त स्थान पर निर्माण करने की कोशिश की गई, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर आकर काम रुकवाया। वहीं मुख्य मंडल प्रभारी ने आरोप लगाया कि लगातार धर्मेंद्र द्वारा अनुशासनहीनता किए जाने पर जिला अध्यक्ष द्वारा उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जिससे वह बौखला गया और उसने आज पार्टी के संस्थापक काशीराम के जन्मदिवस समारोह में आकर बिना किसी कारण के हंगामा किया। चिरगया जी, आप पे आरोप लगा है आज मीटिंग में, क्या है ये पूरा मामला और आपका क्या कहना है? आज जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर कांशीराम साहब का कार्यक्रम हो रहा था और ऐसे में ये एक धर्मेंद्र अहिरवार आया जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसको कल हमने पार्टी से निष्कासित कर दिया था और निष्कासित होने के बाद भी वो पार्टी के में आकर आज हमारे कार्यक्रम में व्यवधान पैदा किया और बाधा उत्पन्न किया। और जो मामला वो बता रहा है तो ऐसा है कि उसने एक फर्जी तरीके से मेरी पैतृक जमीन जो मेरे दादा परदादाओं की जमीन है एक फर्जी तरीके से इसने रजिस्ट्री करा ली है। उस रजिस्ट्री के आधार पर ये जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जबकि उसका मैंने जाके एसडीएम सदर के यहाँ बंटवारे का बात दायर कर दिया है, उसमें तारीख नियत है और ये बार बार जाकर जमीन पे कब्जाने के लिए 2 बार इसने प्रयास किया। तो 2 बार मैंने 112 डाल बुलाकर पुलिस को बुलाकर मैंने वहां पर काम रुकवाया, फिर भी ये नहीं माना तो मैंने डीआईजी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया। कल बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल 10 तारीख को उनसे कल मिला था। कल मिलने के बाद उनने आदेशित कर दिया कि इनका अगर बात दायर है तो जैसे ही जो निर्णय होगा तो जब तक ये काम को रोका जाए तो उस दिन से ये कल से परेशान करना पुलिस इसने मौके पे किया। तो ये इस तरह से ये मौके पे आके इसने देखो ये देख रहा है ये खुद कब्जा कर रहा है मेरी जमीन पर आके, जबरदस्ती कब्जा कर रहा है ये आके। हाँ, ये मौके की फोटो है और ये अपराधी प्रवृत्ति का है। इसको 4 साल का सश्रम कारावास जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ से मिला हुआ है और रक्षा थाने में भी इसके खिलाफ 2014 में 1 से 10 की कार्रवाई है और ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ये कभी भी मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जान से मारने की हमेशा धमकी दे रहा है और मेरे परिवार को कभी भी ये क्षति पहुंचा सकता है, जबकि ये इस तरह के इसके कई मामले और रक्षा में हैं जो इसके न्यायालय में पेंडिंग है। और मेरा भी मामला जो न्यायालय में मैंने बात दायर कर रखा है, जहां बंटवारा हो जाएगा, जिसको जहां जमीन मिलेगी वो हमें स्वीकार है, लेकिन अभी तक कोई बंटवारा नहीं हो। उसकी तारीख 17 लगी है और इसको हमने कोई जमीन नहीं बेची। जो जमीन हमारे फादर ने 2005 में उसको एक प्रवीण को बेची थी, उस प्रवीण ने जाके वो डिसमिल में जमीन बेची थी और उसको जाके इनने रोड पे फर्जी तरीके से रोड पर रजिस्ट्री करके ये दर्शा रहे हैं और मेरी बेशकीमती करोड़ों की जमीन पर हथियाना चाहते हैं, जिससे ये उस पर बार बार कब्जा कर रहे हैं। और मेरी जमीन को जो एसडीएम कोर्ट में न्यायालय है स्टे हो जाएगी। स्टे होने के बाद जो भी होगा, मतलब न्यायालय का आदेश मेरे को मान्य है। एक दिन में 2 रजिस्ट्री का क्या मामला है? एक दिन में इसने 2 रजिस्ट्री स्टाम्प चोरी करने के लिए इसने 10 फुट की पहले उसी जमीन को 10 फुट की रजिस्ट्री कराई है और स्टाम्प बचाने के लिए फिर 90 फुट की रजिस्ट्री कराई है। ये सरकार को धोखाधड़ी करता है और ये 17 में जब इसे कारावास हो गया है 4 साल का, तो इसने एक गलत शपथ पत्र पेश करके 2021 अप्रैल में जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा। इसने शासन प्रशासन को धोखा देने का काम किया है, जबकि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति 4 साल की जिसपे सजा हो, ये इस मामले में इसे सजा हुई है। ये लूट का मामला है, इसमें सजा हुई है। लगाया है, पहले आपने उसके पिता को मारने की कोशिश की, मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसके बाद आप उसकी जान को खतरा क्या? ये सब निराधार बातें हैं। ये आपने वो कई प्रकार के झूठ के आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है।
अगर ऐसी कोई बात है तो कोई सामने बात तो होती, कोई रिपोर्ट तो होती। आप क्या स्टेप उठाने वाले हैं? अब बस मैं तो न्यायालय में मतलब अपना आवेदन दे रखा है स्टे के लिए, जो न्यायालय से मेरे को स्टे मिल जाएगी और जो न्यायालय फैसला करेगा वो मेरे को मान्य है। आज की सूचना पार्टी हाईकमान को दे दी गई। अब ये पार्टी हाईकमान को मैं बता दूंगा, क्योंकि उसने पूरा मतलब व्यवधान किया है। आज कम से कम 1000 लोग थे और हमारे मसीहा के कार्यक्रम में इस तरह उनकी पति पत्नी ने आके व्यवधान पैदा किया, और हमारा मतलब जबकि ये निष्कासित व्यक्ति है, इसको कल हमने पार्टी इसने निष्कासन हमारे जिलाध्यक्ष चंदत गौतम ने कर दिया था, उनको इनने दम देने का काम किया, हमारे जिला प्रभारी को दम देने का काम किया। इस तरह का ये व्यक्ति है। तो मैं आप लोगों से कि हमें न्याय मिले और ऐसे व्यक्ति से मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मैं शासन प्रशासन